इन दिनों लगातार अगर देखें तो देश में जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है, 46 डिग्री, 48 डिग्री और 50 डिग्री के करीब पहुंच रहा है, तो ऐसे में घर और ऑफिसों में लगी हुई एसी भी काम नहीं कर रही है। यही नहीं, अब एसी में ब्लास्ट होने की घटनाएं भी देश में कई जगह वो घटना सामने आई है। क्या कारण है कि आखिर एसी ब्लास्ट कर रही है? इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं, इस विषय में जानने के लिए हमारे साथ एसी एक्सपर्ट सतीश हैं। सतीश से ही जानते हैं कि सतीश, इस समय देखिए जिस तरीके से बहुत जबरदस्त तरीके से गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और जो एसी है, ऐसी भी घटना आ रही है कि वो एसियां जो हैं वो दग रही हैं, जल रही हैं, ब्लास्ट कर रही हैं। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, कारण ये है सर इस टाइम का जो हाई टेम्परेचर होने की वजह से हमारे एसी जो कंटिन्यू क्या है हम टेम्परेचर बढ़ा कर रखते हैं, कूलिंग अच्छा मिले मुझको। बट कूलिंग अच्छा के चक्कर में क्या है एसी ओवरहीट हो जाती हैं। ओवरहीट होने की वजह से जो है ये सारे केसेस जो हो रहे हैं, ओवरहीट होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हैं। तो इसके और भी पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए जैसे कि हमने एसी इंस्टॉल करवाया उस टाइम हमारे जो कंपनी से इंस्टॉलेशन के लिए जो हम कोई प्राइवेट टेक्नीशियन हायर कर लेते हैं, तो वो टेक्नीशियन क्या करते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं होता है, तो वो आते हैं अपने तरीके से वो अपना जो भी इंस्टॉलेशन है किए, प्रॉपर वैक्यूम नहीं किए या फिर सही तरीके से उन्होंने रख रखाव जो आउटडोर की कंडेंसिंग साइड होता है, अगर उसको हम सही तरीके से नहीं रखते हैं तो इससे भी हमारा सीधा हाई सनलाइट जो होता है डायरेक्ट कंडेंसर पे अगर पड़ रहा तो कंडेंसिंग तो इससे भी ओवर हीटिंग बढ़ जाती है। ओवर हीटिंग होने की वजह से भी अक्सर ये केसेस देखने को मिल रहे हैं कि जो है एसी ब्लास्ट करना या फिर काम ना कर पाना, ये सारी चीज़ें जो है हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जिस तरीके से एसी क्योंकि टेम्परेचर बहुत है, गर्मी है, रूम को जो कूलिंग मिलनी चाहिए वो कूलिंग नहीं हो रही है। तो कैसे हम ठंडा रख सकें रूम को, इसके लिए क्या तरीका हो सकता है? जी, इसके लिए भी तरीका है कि जहाँ हम अपना लोकेशन आउटडोर का रख रहे हैं, वहाँ पे देखें कि छाँव हो या फिर हम उसके लिए कोई टीन शेड का ऐसे तरीके से कुछ भी जो है एक व्यवस्था कर दें कि थोड़ा-सा ओवरहीट ना होने पाए हमारा आउटडोर, इससे हमें कूलिंग अच्छी मिलेगी और ये जो ब्लास्ट होने के केस आते हैं, इनसे हम जो है सेफ रख सकते हैं अपने आउटडोर को। जी। अच्छा, क्या टेम्परेचर क्या रखना चाहिए इसमें? टेम्परेचर अप्रोक्स हम 24-25 अगर चला रहे हैं, तो वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से बेहतर होगा और हमारे एसी को भी रेस्ट मिलेगा। इससे हमारा कंपोनेंट्स होगा, ओवरहीट नहीं होगा। ओवरहीट होने जो भी देख रहे हैं कूलिंग का और ब्लास्टेज के जो केसेस आ रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर को नॉर्मल रखेंगे, तो हमारे एसी को रेस्ट मिलेगा और इससे हमारा जो है कंपोनेंट्स हीट नहीं होगा और हमारा एसी भी सुरक्षित रहेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे इससे। लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है कि इतना ज़्यादा हीट है और कमरा जी, गर्म करता है, जी। तो ऐसे में जब टेम्परेचर हम सबसे लोएस्ट रखने की कोशिश करते हैं 16 डिग्री सेल्सियस 17 डिग्री सेल्सियस के करीब जो है वही पूरी रात में लगी रहती है। अगर 17 और 16 डिग्री हम रखते हैं, उसके बाद भी लगभग घंटा 2 घंटे तक कमरे में कूलिंग नहीं होती है। तो फिर कैसे हम टेम्परेचर को 24 से 25 डिग्री रख सकते हैं? उसका क्या तरीका है? देखिए, उसका तो अभी टेम्परेचर हम जैसे रूम को थोड़ा-सा जो है बाहर के जो हमारा छत वगैरह इनको हम थोड़ा-सा पानी वगैरह डाल करके इनको हम जो है ठंडा रखें और भी चीज़ें जो हैं कमरे में कम से कम चीज़ें जो रखें जो कि क्योंकि एसी है, एसी का काम यही है कि जो भी सामान रखे होंगे, उनको कंडेंसिंग उनकी कूलिंग को जो है हर गर्मी को कंजम्पशन करेगा, उसके बाद ही कमरे में कूलिंग आएगा। अगर हम ज़्यादा सामान रखते हैं फ्रिज में कमरे में, तो उससे भी कूलिंग आने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। बट हम टेम्परेचर जो है 24-25 रखेंगे, वही टेम्परेचर आपको जो है 16-17 का टेम्परेचर जो है 24 पे भी मिलने वाला है और इस टाइम तो एसी आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा होने की वजह से जो है काम नहीं कर पा रहा है, तो हम 24-25 चलाएँगे वो बेहतर काम करेगा। बाकी मौसम का ये प्रभाव है, मौसम नॉर्मल हो जाएगा तो ये आपका जो है कूलिंग आपको मिलेगी बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिला है कि जो क्योंकि उसमें एक टाइमर सिस्टम भी है। तो अभी शुरुआती दौर में जैसे किसी ने बताया कि 17 डिग्री हमने 1 घंटे तक रखा तब तक कूलिंग हो गई, उसके बाद टाइमर एक लगा दिया हमने फिर 24 से 25 डिग्री तक इस तरीके से रहे। तो ये टाइमर का क्या यूज़ है, क्या प्रयोग है इसमें? हाँ जी, टाइमर भी इसका एक हमारे कंपोनेंट्स को जो है मतलब एसी को रेस्ट करने के लिए टाइमर भी बेहतर एक एक तरीका है कि हमने जो यूज़ है मुझे 2 घंटे के लिए मैंने एसी को ऑन कर लिया और टाइमर मैंने 2 घंटे का सेट कर दिया है। तो ये हमारे एसी को 2 घंटे के बाद ऑटोमैटिकली ऑफ कर देगा। ऑफ करने के बाद जो हमारे एसी को भी रेस्ट मिल जाएगा, उसके बाद फिर हम उसको ऑन करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारे जो है एसी को अच्छा खासा जो है रेस्ट मिल जाएगा और कूलिंग में भी आपको
परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा एसी का। अच्छा, अभी आपसे जब बात हो रही तो उसमें ये भी हो रहा था जो सीलिंग फैन फैन है उसको भी जब एसी चलाएँ तो उसको अगर ऑन करें तो एक प्रकार से उससे भी बचत होती है, थोड़ा कूलिंग भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी में भी बचत होती है। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी में भी काफ़ी कंजप्शन होगा और कूलिंग भी आपको रूम के साइड से कूलिंग भी आपको अच्छा मिल जाएगा क्योंकि हमारा जो फ़ैन होता है, फ़ैन का जो एयर होता है वो पूरे कमरे में अच्छी तरीके से जब फैलेगा तो आपको कूलिंग अच्छी मिलेगी। जी। तो ये एक और है जो हमारे दर्शक हैं वो ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि हम अगर एसी चलाते हैं लगातार, तो बहुत ज़्यादा बिजली बिल आता है। तो बिजली के बिल की बचत के लिए भी हमें क्या करना चाहिए कि कम बिजली का बिल आए और हमें वो कूलिंग भी मिल सके? बिजली के बिल की बचत के लिए जो है आप एसी का टेम्परेचर जो है 24-25 के आसपास अप्रॉक्स रखेंगे तो आपका बिजली का कंजप्शन कम होगा और कूलिंग में आपको 24-25 अगर अभी का बाहर का टेम्परेचर आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका 24-25 अगर आप चला रहे हैं तो 27-28 तक आपका रूम टेम्परेचर आ जाएगा तो इससे आपको बिजली का कंजप्शन भी होगा, कम होगा और कूलिंग भी आपको बेहतर मिलेगी इससे। अच्छा, एक चीज़ और है लास्ट सवाल है कि ये भी कहा जाता है कि न बहुत ज़्यादा एसी में रहने से भी स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो एट मॉर्निंग जब क्योंकि आप जब भी कमरे से निकले और बाहर के एटमॉस्फेयर में गए, तो इन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो इसके बीच में क्या करना चाहिए? क्या एसी को बंद कर दें कम से कम कुछ देर तक जब बॉडी का टेम्परेचर आपका मेंटेन हो, फिर उसके बाद बाहर निकले, क्या करना चाहिए? नहीं, जैसे आपने कहा कि जो है हमारे बॉडी को जो टेम्परेचर हम 16-17 जो टेम्परेचर हम रखते हैं, वो हमारी बॉडी को नुकसान करता है। अगर हम 24-25 रखते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ऑलरेडी वो मेंटेन कर लेगा बाहर के टेम्परेचर को। अगर हम 24-25 पे अगर एसी को ऑन करके उस रूम में रह रहे हैं, अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमारी बॉडी जो है, हमारे बाहर के टेम्परेचर को जो है मेंटेन कर लेगी। बट अगर हम 16-17 चला करके अगर एसी रूम से अगर बाहर निकलते हैं और बाहर का टेम्परेचर तो आप देख रहे हैं 45-46 जा रहा है इस टाइम पे। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारी बॉडी को फिर नुकसान होगा क्योंकि हम जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है उतना बाहर का टेम्परेचर जो है मेंटेन करने में फिर थोड़ा-सा समय लगेगा, फिर मुझे जो है प्रॉब्लम होगी। थैंक यू सतीश जी ये हैं सतीश जो कि एसी एक्सपर्ट के रूप में अयोध्या में माने जाते हैं और आपका कहना है कि जो अगर जिस तरीके की घटना जो एसी के फटने की आ रही है उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि लगातार एसी का चलाए जाना और एकदम लो टेम्परेचर में 16 और 17 डिग्री पे रखना दूसरा जो आउटडोर है आउटडोर में सीधे सनलाइट का पड़ना या हीटिंग्स का पड़ना जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं और अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान दिया, इंस्टॉलेशन पे भी सही ढंग से ध्यान दिया, तो ये घटनाएँ नहीं होंगी और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर पर एसी का बुरबा बुरा प्रभाव ना पड़े, तो इसके लिए भी जो टेम्परेचर है, जो आपके रूम का जो टेम्परेचर है, वो अगर 24 और 25 के करीब रखेंगे, तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी बचेगी और इसके साथ-साथ जब आप रूम से निकल कर बाहर के एटमॉस्फेयर में आएँगे, तो उससे भी शरीर पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी तरीके की कोई दिक्कतें नहीं होगी। जैसा कहा जाता है कि एसी में ज़्यादा देर तक रहने से शरीर के ऊपर जो है कहीं न कहीं बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम टेम्परेचर ठीक रखेंगे 24 और 25 के करीब रखेंगे, तो डायरेक्ट अगर आप बाहर निकलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कैमरा सहयोगी नाज़िर के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।